जय राम, जय हनुमान। आज हम आप सबको कुंडली से अंक माने मूलांक के द्वारा मतलब आपको ऐसे समझाया जा रहा है जैसे कि आपकी जो कुंडली है वो कुंडली का सारा मूलांक बनाने के बाद उसके फलादेश के द्वारा आप अपनी पूरी जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो आइए हम कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमें देखेंगे कि यहाँ पर 11 है, तो 11 का मतलब हो गया कुंभ राशि। तो कुंभ राशि का स्वामी हमने बताया था आपको शनि, यहाँ पर है लिखा हुआ शनि, और शनि का अंक होता है 8। तो 8 अंक होता है और कुंभ राशि में गुरु बैठे हैं, तो गुरु का अंक कितना होता है? यहाँ पर हमने आपको पहले वाली वीडियो में बताया भी था कि गुरु का अंक होता है 3। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 8 + 3 तो बना 11। तो अब यहाँ पर हम 2 ग्रह बैठे हैं तो 2 ग्रहों की गणना करेंगे। फिर यहाँ पर हम 8 लेते हैं और केतु का अंक कितना हम बताए हैं, पहले का भी वीडियो में भी है, अभी भी हम बता रहे हैं। केतु का अंक यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है 7। तो हमने क्या किया कि 3 और 7 को हमने प्लस किया। कुंडली 8 और 7 में हमने प्लस किया तो 15 अंक आया। तो 15 अंक को हमने यहाँ पर लिख दिया और 11 अंक को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम आते हैं दूसरे भाव में। तो दूसरे भाव में कौन बैठे हैं, कौन सी राशि है? मीन की। मीन का स्वामी कौन है? गुरु। गुरु का अंक कितना होता है? यहाँ पर मैंने बताया है 3 अंक। तो हमने यहाँ के गुरु के 3 अंक को लिया और शनि का अंक कितना है मैंने अभी बताया आपको 8 अंक। तो 3 और 8 को मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पे दूसरा भाव लिखा हुआ है और ये 3 अंक गुरु का है, 8 अंक राशि का। तो 3 अंक राशि का है और 8 अंक स्वामी का। तो यहाँ पर हुआ 11। तो मैंने यहाँ पर 11 लिखा। अब यहाँ पे तीसरे घर खाली पड़ा है तो यहाँ पे कोई गणना नहीं करनी है। चौथी घर में कोई ग्रह नहीं जिससे हम गणना नहीं कर सकते हैं। 5वें घर खाली पड़ा है जिसमें हम 5वें घर की भी गणना नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिएगा ग्रह मौजूद हैं। तो यहाँ पर है चंद्रमा, कर्क राशि। तो कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। मैंने यहाँ पर बताया भी है ऊपर। तो ये कर्क राशि है तो इसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का अंक यहाँ पर है 2। तो मैंने ये इस राशि के भावों को मैंने 2 अंक ले लिया और ये चंद्रमा का अंक कितना है अभी मैंने बताया 2 अंक। तो चंद्रमा के अंक को और इस राशि के अंक को मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2 + 2 4। अब हम बात करेंगे 7वें घर में। तो 7वें घर में कौन बैठा है? राहु। तो ये किस स्वामी का राशि है, माने किसका राशि है? सिंह राशि। तो सिंह राशि का स्वामी कौन है? यहाँ पर हमने लिखा है सूर्य। सूर्य का अंक होता है 1। अब यहाँ पे सिंह राशि में कौन बैठा है? राहु। तो राहु का अंक कितना है? यहाँ पर हमने लिखा है ऊपर 4 अंक। तो 1 + 4 को मैंने यहाँ पर कर दिया तो 5 अंक यहाँ पर आया है। अब हम बात करेंगे, देखिए 6ठे घर में कोई ग्रह नहीं इसलिए यहाँ की गणना नहीं करेंगे। 7वें घर में कोई ग्रह नहीं इसलिए गणना नहीं करेंगे। 10वें घर में 8वें घर में खाली है, 9वां घर खाली है, 10वां घर भी खाली पड़ा जिससे हम कोई गणना नहीं करेंगे। अब हम आते हैं 11वें घर में जिसको कहते हैं 11वां भाव। तो पहला अलग नहीं होता, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। तो यहाँ पर किसकी राशि है ये हम देखते हैं। यहाँ पर है धनु की राशि। तो धनु का स्वामी कौन होता है? गुरु। तो गुरु यहाँ के स्वामी हैं। तो गुरु का अंक कितना है? यहाँ पर हमने लिखा है 3 अंक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 3 अंक, देखिएगा यहाँ पर लिखा है 3 अंक। और सूर्य का अंक मैंने आपको बताया कि 1 अंक होता है इसलिए यहाँ पर 1 लिखे, जिससे टोटल करने पे 4 अंक आया। फिर अब यहाँ पे गुरु के 3 अंक को लिए हैं और बुध का अंक कितना होता है? 5 अंक। देखिए ऊपर हमने लिखा भी है। तो ये 5 को हमने प्लस कर दिया, टोटल हुआ 8 अंक। अब हम बात करेंगे 12वें घर की, क्योंकि 12वें घर में भी ग्रह है। तो 12वें घर का स्वामी को किसकी राशि है? मकर की। तो मकर की राशि मकर का स्वामी कौन है? शनि, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है ऊपर। तो मकर राशि का स्वामी होते हैं शनि। शनि का अंक होता है 8। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 8 लिखा है। और शुक्र का अंक कितना होता है? शुक्र का अंक होता है 6, मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है।
वृषभ तुला के स्वामी शुक्र होते हैं, तो शुक्र का अंक यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो शुक्र के अंक को मैंने यहाँ पर प्लस किया तो टोटल हुआ 14। अब फिर हम बात करेंगे यहाँ पर शनि महाराज के अंक को हम फिर से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी बैठे हैं तो डबल दोनों ग्रहों का गणना किया जाता है। जहाँ पर एक ग्रह होंगे तो वहाँ पे एक बार गणना होती, जहाँ 2 ग्रह होते हैं वहाँ पे 2 बार गणना होती। तो मैंने ये 8 अंक फिर से लिया और मंगल के 9 अंक, मंगल का अंक कितना होता है 9 अंक, तो मैंने 9 को प्लस किया, 9 8 17। इन सारे चीज़ों को हमने मूलांक बनाया। जैसे पहले देखिएगा 11 आया, दूसरे देखिएगा 15 आया, तीसरे में 11 आया, अब चौथे में देखेंगे तो 4 आया। ये देखिएगा यहाँ पर 7वें भाव का 5 अंक आया है। अब 11वें घर का देखिएगा यहाँ पर 4 आया और 8 आया। 12वें घर की गणना करेंगे तो यहाँ पर 14 है और ये देखिएगा 17। तो मैंने ये टोटल सबको मूलांक बनाया तो कितना आया 89। तो 89 जब आया तो हमको इसको सरल बनाना है, सरल बना करके तब हम इसको मूलांक निकालेंगे। तो 89 आया तो 8 + 9 करेंगे तो कितना हुआ 70। तो यहाँ पर जब 8 + 9 किए तो यहाँ पर 17 अंक आया। तो 17 को भी यहाँ पर हमको, क्योंकि हर अंक में 9 ही अंक तक की गणना की जाती है, 9 ग्रह होते हैं तो 9 अंक तक ही गणना की जाती है, तो इसलिए हमें 9 अंक के अंदर ही सारे मूलांक बनाया जाता है। तो मैंने 1 + 7 किया तो यहाँ 8 अंक बना। तो ये पूरे कुंडली की फलादेश हमें शनि महाराज के संबंधित ही जानकारी प्राप्त होगी। ये हमारे जीवन में, मैंने आपको अगले वाले वीडियो में 7 मूलांक के बारे में बताया था, आज मैंने 8 अंक मूलांक के बारे में बताया। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी कुंडली में इसी तरह अपना गणना कर लें और जो हम वहाँ पर फलादेश या जो मूलांक हम भेजते हैं उसी मूलांक के आधार पर आप अपने फलादेश को जान सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम, शुभ रात्रि।